Hello students, let's read the question. So the question is, which of the following option is most appropriate for start test done on a variegated leaf? पूछा गया है कि जो variegated पे start test करते हैं उसके रिगार्डिंग इनमें से कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट दिया हुआ है। तो अगर देखा जाए यहाँ पे variegated leaf की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, variegated leaf में क्या होता है, यहाँ पे अगर हम देखें ग्रीन एंड नॉन ग्रीन पार्ट प्रेजेंट होता है। तो अगर हम देखें जैसे कि यहाँ पे जो है ये जो है ये वाले नॉन ग्रीन पार्ट है। सो ये नॉन ग्रीन पार्ट अगर हम देखें ऐसे पैचेस के फॉर्म में जो ऐसे प्रेजेंट है तो ये क्या है, नॉन ग्रीन पार्ट, नॉन ग्रीन पार्ट। और ये जो है रिमेनिंग जो है वो क्या है, ये ग्रीन पार्ट है, ग्रीन पार्ट। तो अगर देखा जाए जब हम स्टार्च टेस्ट करते हैं, स्टार्च टेस्ट, तो हम यूज क्या करते हैं, आयोडीन यूज करते हैं। सो जब आयोडीन सॉल्यूशन अगर हम देखें इस पे इंट्रोड्यूस करेंगे तो उससे क्या होगा, इससे अगर हम देखें जो ग्रीन पार्ट होगा, ग्रीन पार्ट जो होगा इट विल टर्न टू ब्लू ब्लैक कलर, ब्लू ब्लैक कलर। और जो नॉन ग्रीन पार्ट होगा, नॉन ग्रीन पार्ट, नॉन ग्रीन पार्ट, उसमें क्या होगा, नो चेंज इन कलर, नो चेंज इन कलर। सो अगर हम देखें यहां पे जो ग्रीन पार्ट है वो हमें कैसा रिजल्ट दे रहा है, पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है। और जो नॉन ग्रीन पार्ट है वो कैसा दे रहा है, नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है। तो अगर देखा जाए इससे क्या पता चल रहा है, आयोडीन टेस्ट अगर हम देखें जब वो पार्ट ब्लू ब्लैक कलर में टर्न हो जाएगा तो इससे क्या पता चल रहा है, वहां पे स्टार्च प्रेजेंट है। क्योंकि हमें पता है कि आयोडीन जो है, जब हमें पता है कि ये किसके लिए करते हैं हम, स्टार्च प्रेजेंट है एब्सेंट के लिए। सो अगर हम देखें आयोडीन जब स्टार्च के साथ बाइंड करेगा तो इससे क्या होगा, ब्लू ब्लैक कलर जो होता है उसमें टर्न हो रहा है। तो ब्लू ब्लैक कलर वाला पार्ट क्या बता रहा है कि वहां पे क्या प्रेजेंट है, स्टार्च प्रेजेंट है। सो ग्रीन पार्ट में स्टार्च प्रेजेंट है। और जो नॉन ग्रीन पार्ट है वहां पे अगर हम देखें चेंज इन कलर देखने को नहीं मिल रहा। सो इससे क्या पता चल रहा है, स्टार्च प्रेजेंट है कहां पे, ग्रीन पार्ट में। और ग्रीन कलर हमें पता है किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। इससे क्या पता चल रहा है कि क्लोरोफिल इंपॉर्टेंट है फॉर फोटोसिंथेसिस, क्योंकि क्लोरोफिल है तभी वो ग्रीन पार्ट है। और इसीलिए अगर हम देखें वहां पे जो है स्टार्च का सिंथेसिस हो रहा है। और जो नॉन ग्रीन पार्ट है वहां पे क्लोरोफिल एब्सेंट है। तो वहां पे अगर हम देखें रिजल्ट क्या आ रहा है, नेगेटिव, नो चेंज, बिकॉज वहां पे स्टार्च एब्सेंट है। सो जहां पे क्लोरोफिल नहीं है वहां फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा, जहां पे क्लोरोफिल है वहां फोटोसिंथेसिस हो रहा है और स्टार्च प्रोड्यूस हो रहा है। सो अगर हम देखें इसमें से कौन सा करेक्ट है, पॉजिटिव रिजल्ट फॉर कंप्लीट लीफ, ये गलत है। क्योंकि वेराइगेटेड लीफ में अगर हम देखें ग्रीन एंड नॉन ग्रीन पार्ट दोनों होते हैं, तो कंप्लीट लीफ में यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देखने को मिल रहा है। पॉजिटिव रिजल्ट कहाँ पे, जो ग्रीन पार्ट है वहीं पे। पॉजिटिव रिजल्ट फॉर नॉन ग्रीन पार्ट, ये गलत है। नॉन ग्रीन पार्ट के लिए पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव रिजल्ट है। पॉजिटिव रिजल्ट फॉर ग्रीन पार्ट इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, ये करेक्ट है। जब लाइट के प्रेजेंस में लीफ को रख रहे हैं तभी अगर हम देखें यहाँ पे स्टार्ट, ग्रीन पार्ट में स्टार्ट सिंथेसिस हो रहा है, तो इसी वजह से अगर हम देखें पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो ये तो सही है। पॉजिटिव रिजल्ट फॉर ग्रीन पार्ट इन एब्सेंस ऑफ लाइट, ये तो गलत है। क्योंकि लाइट के एब्सेंस में हमें पता है कि वहां स्टार्च सिंथेसाइज नहीं होगा, तो वहां पे नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा, पॉजिटिव नहीं। तो यहाँ पे अगर हम देखें करेक्ट कौन सा है, दिस थर्ड वन। सो करेक्ट आंसर वुड बी दिस थर्ड वन। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।